प्रेस लॉर्ड, जय मसीह के सबको। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु फिर से मुझे अपने चरणों में लेके आया सुबह के समय, कि मैं फेसबुक लाइव आके जो प्रभु ने मुझसे कुछ वचन दिए हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और जो हमारा प्रतिदिन का जो जीवन है मसीही जीवन, वो हमारा बेहतर होता जाए। और प्रभु चाहते कि हम हर समय प्रार्थना करते रहें और उसके चरणों में पाए जाएं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो है हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, परंतु परमेश्वर जिस मंदिर को बनाया है और मनुष्य है, बोलता है मैं उसमें रहना चाहता हूँ, और मेरा घर जो तुम हो, और मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए। प्रियो, प्रार्थना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। मसीही जीवन को जो मजबूत करता है और मसीह के अनुग्रह को, उसकी आशीषों को हमारे जीवन में लेके आता है। आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने फिर से अपने चरणों में लेके आया सुबह के समय में। और जो कोई मुझसे देख रहा है या इसके बाद देखने वाला है, हर एक को प्रभु आशीष करे इन वचनों के द्वारा। हम देखते हैं कि यिर्मयाह की किताब 33:3 में लिखा हुआ है, प्रभु बोलते हैं मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रियो, कुछ ऐसी बातें हैं हमारे जीवन से जो हमारे समझ से परे है। हम नहीं समझ पाते कि इसके साथ बात क्या होने वाला है, चाहे वो हमारे रिश्तों को लेके हो, चाहे वो हमारे काम को लेके हो, चाहे आत्मिक जीवन को लेके हो, या कोई शारीरिक वस्तुओं के चंगाई छुटकारे और भी वस्तुओं को लेके हो। हर चीज़ों में कहीं न कहीं हम फेल हो जाते हैं, और उसमें प्रभु चाहता है कि हम उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मार्गदर्शन करे। इसलिए यिर्मयाह की किताब में हम 33:3 में देखते हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम उससे प्रार्थना करें, हम प्रभु से बोले कि प्रभु की मर्जी क्या है हमारे जीवन में। इसलिए आज सुबह के समय हम आपके प्रभु के चरणों के पास आए हैं कि प्रभु की बातों को, जो प्रभु की इच्छा है सुबह के समय, वो हमें शेयर करे, बताए। और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना में लगे रहे। प्रियो, आज मॉर्निंग के समय, सुबह के समय में मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने इन वचनों को दिया। और इससे प्रभु, मैंने पिछले बार बताया था कि प्रभु सुबह होने से पहले, दिन निकलने से, बहुत उजाला होने से पहले ही वो जाते थे, पिता से बातें करते थे, प्रार्थना करते थे और अपना समय उनके साथ व्यतीत करते थे, ताकि उन बातों को जो पिता की मर्जी है उनके जीवन में लेके हम तक पहुंचा सकें। आज वो चाहते कि हम भी प्रार्थना करते रहें, और उन बातों को जो हमारे जीवन में हम समझ नहीं पा रहे हैं, उन बातों को प्रभु हमारे जीवन में खोले, उन रहस्यों को खोले, ताकि हम निर्णय ले सके और मसीह की तरफ बढ़ सके और उन आशीषों को पा सके जो आज भी हमसे दूर हैं। हम देखते हैं लूका की किताब में, हम 18 अध्याय में देखते हैं, पहले वचन में लिखा है कि तुम नित्य प्रार्थना करते रहो और हियाव ना छोड़ो। वो चाहते कि हम हमेशा प्रार्थना में लगे रहे और हमारा हिम्मत, हमारा साहस ना छोड़े। वचन में लिखा है कि प्रभु एक उदाहरण बताते हैं कि एक विधवा औरत थी, और वहाँ पे उसका मुकदमा था, और एक अधर्मी न्यायी था जो न तो परमेश्वर से डरता था, न मनुष्य का परवाह करता था। और वो विधवा बार बार जा जाके उससे विनती करती थी कि मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। और देखा कि उसने, उस अधर्मी न्याय ने देखा कि न तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ, न मैं मनुष्य का परवाह करता हूँ, फिर भी ये विधवा जो है, कहीं ऐसा न हो कि आगे चल के मुझे नाक में दम करे और मैं उससे परेशान हो जाऊं। और उसने बोला, मैं, ऐसा है कि वो मुझे परेशान करे, नाक में दम करे, मैं उसका न्याय चुका देता हूं। और उसने उसका न्याय चुकाया। प्रियो, यीशु मसीह बोलते हैं, देखो उस अधर्मी न्याय को, वो क्या बोलता है, क्या जो तुम रात दिन मेरा दुहाई देते हो, मुझसे पुकारते हो, क्या मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर न दूंगा। इसलिए विश्वास करें और मसीह को स्मरण रखें, और मसीह को अपने जीवन का, प्रार्थना को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाए। प्रियो, और हमेशा प्रभु के साथ में लगे रहें। प्रभु उन बातों को खोलेंगे जो हमारे समझ से परे हैं। प्रभु उन समस्याओं को हमारे जीवन से निकालेंगे जो आज हम हार गए हैं, थक गए हैं, टूट चुके हैं, कि इन समस्याओं को कैसे हम पार हो। प्रभु बोलते हैं तुम मुझसे प्रार्थना कर
मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। प्रभु चाहते हैं कि हम उससे बोलें और हम पर अनुग्रह करें। यीशु मसीह हमेशा जो है वो तरस खाते हैं। हम देखते हैं कि 38 साल से बीमार व्यक्ति, हम यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं 5वें अध्याय में, एक 38 साल से बीमार व्यक्ति यरूशलेम के एक भेड़ फाटक कहलाने वाले एक नगर में, वहाँ पे एक कुंड था। उस कुंड में ऐसा वहाँ पे माना जाता है कि वो कुछ नियत समय पे एक स्वर्गदूत आता था, उस पानी को हिलाता था, और उस पानी को हिलते ही कोई भी बीमार व्यक्ति, चाहे जो भी बीमारी हो, उस कुएं के अंदर, उस पानी के अंदर जाता था, कुंडे के अंदर, तुरंत वो चंगाई पाता था। और वहाँ पे एक 38 साल से एक बीमार व्यक्ति वहाँ पे पड़ा हुआ था और इस ताक में था कि कब पानी हिले और मैं जाऊं और इस बीमारी से छुटकारा पाऊं। और यीशु वहाँ पे गए और उन्होंने उसे देखा और उस पर तरस खाया और उससे बोला, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता है, मेरे पास कोई है नहीं जो पानी हिले और मुझे उस पानी में लेके जाए कि मैं चंगा हो जाऊं। जैसे पानी हिलता है मेरे जाने से पहले कि कोई और उसके अंदर चला जाता है और मैं नहीं पा पाता। यीशु ने उससे बोला, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने उससे तरस खाया और उससे चंगा किया। और जो 38 साल से, सोचो कि 38 साल कितना भारी होता है, वो एक ही जगह पड़ा हुआ उस बीमारी से पीड़ित, कितनी बुरी हालात में वो रहा होगा। प्रभु ने उसे देखा और तरस खाया और उससे बोला, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो उसी घड़ी वो चंगा हो गया। आज प्रभु हमेशा जो है हम पर तरस खाना चाहते हैं, परंतु हम ही उनसे भागते हैं। हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और हम हार जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे रिश्तों का क्या होगा, हमारी परिस्थितियों का क्या होगा, क्या मैं चंगा होऊंगा, क्या मेरा डायबिटीज़, क्या मेरा कैंसर, क्या मेरा अंधापन दूर होगा, क्या मेरा और भी प्रकार की बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माओं से क्या मैं आज़ाद होऊंगा। प्रभु हर बंधनों से आज़ाद करने के लिए इस धरती पे आए। प्रियो, विश्वास करने वाले उसकी महिमा को देखते हैं। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करें और प्रार्थना करें उससे, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने देखा, हम देखते हैं कि एक नगर में एक विधवा रहती थी। उस विधवा का इकलौता पुत्र था और वो मर गया। और यीशु मसीह उस विधवा के लड़के को, जवान लड़के को, कुछ लोग, गांव के लोग उसे उठा के अर्थी को बाहर ले जा रहे थे उसे गाड़ने के लिए। उसी समय में यीशु मसीह उस नगर में अपने चेलों के साथ में उस नगर में आ रहा था और अचानक जो है फाटक पर, उस गेट पर ही यीशु का उससे मुलाकात हो गया। और यीशु के जो लोग थे वो आनंद मनाते हुए आ रहे थे, और जो विधवा जिसके लड़का मर गया था, उसके जो मैयत में, उसको लाश को लेके लोग शोक मनाते हुए उस तरफ से आ रहे थे। दोनों का रास्ते में मुलाकात होता है। यीशु ने उनको देखा, उस विधवा औरत को देखा, वचन में लिखा है, और उसने उस पर तरस खाया और उस जवान व्यक्ति जो मर गया था उसके पास गया, उसके अर्थी को छुआ और लोग रुक गए। और फिर यीशु ने बोला, जवान उठ, और उठ के वो बैठ गया और जिंदा हो गया। और प्रभु ने उसकी माँ को सौंप दिया। आज प्रभु हमारे मरी हुई हालात के ऊपर क्यों नहीं तरस खाएंगे? अगर हम प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे, हम नित्य प्रार्थना करते रहेंगे, हम प्रभु को दुहाई देंगे, वो ज़रूर हम पर प्रिय अनुग्रह करेंगे। वो बहुत प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से क्रोध करते हैं और अति करुणामय दयालु है। वचन में लिखा, उसकी दया अमर है, जो हर एक पुकारने वालों के लिए बनी रहती है। आज वो चाहता है कि हम उसे पुकारें, अपने समझ का सहारा न ले, परंतु हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर अनुग्रह करे। प्रियो, मुझे याद है, मैंने एक गवाही को सुना था, सच्ची गवाही है। एक औरत को एक दिन एक बच्चे को प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया। लगभग 1918 की सन की बात है, बहुत पुरानी गवाही है। उसे बुलाया गया और उस बच्चे की हालत को देख के वो औरत बहुत ही टूट गई और उसने एक प्रार्थना किया, प्रभु इस बच्चे को तू बचा। अगर तू इस बच्चे को जीवन देगा, इसे बचाएगा, तो जो मेरा बच्चा होगा मैं उसे जीवन भर के लिए तेरे सेवा के लिए दे दूंगी। और जिसे उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने सुना और उस बच्चे को जीवन दान दिया, उसे बचाया। और जब वो औरत गर्भवती हुई और उसने एक लड़के को जन्म दिया, और जन्म देने पर उसको एक ऐसा नाम रखा जिसका नाम
का अर्थ था बोलने वाला। परंतु जब कुछ समय के बाद पता चला कि वो लड़का जो है हकलाता था, उसकी आवाज़ साफ नहीं थी और बहुत दुखी हुए लोग। उसकी माँ ने विश्वास रखा कि मैंने प्रभु को दिया है, प्रभु ज़रूर इस बच्चे को चंगा करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। और बच्चा बढ़ता गया और जब स्कूल जाने लगा तो लोग उसे बच्चे लोग चिढ़ाने लगे, सब लोग चिढ़ाने लगे हकला हकला करके, क्योंकि उसकी आवाज़ साफ नहीं आती थी। और इस गुस्से में जो है जब वो 15 साल का उम्र का हुआ तो वो घर से भाग गया और 2 साल तक वो बाहर रहा। और 2 साल के बाद 17 साल की उम्र में जब वो वापस आया तो वो फुटबॉल खेल रहा था। अचानक उसे और वो वहाँ पे गिर पड़ा। जब उसे भर्ती करा गया हॉस्पिटल में तो उसे पता चला कि उसे टीबी है। अब फिर उस समय में टीबी का कोई इलाज नहीं था। अगर किसी को टीबी हुआ तो उसको मरना निश्चित था। और उस डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बोलते कोई इलाज नहीं। और उस टीबी की बीमारी से वो पीड़ित था और कम से कम 160 दिन हो गए थे वो बेड पे पड़ा हुआ था। और उसकी माँ बार बार बोलती थी, बेटा प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा, तुझे बचाएगा, क्योंकि मैंने तुझे प्रभु को दिया है और प्रभु तेरे द्वारा बहुत बड़े काम करेगा। बार बार वो यही बोलती थी उस बच्चे से, लोगों से बोलती थी, मेरा बेटा एक दिन प्रचारक बनेगा, मेरा बेटा एक दिन प्रभु का काम करेगा, क्योंकि मैंने इसे प्रभु के हाथों में दे दिया है। और उसकी प्रार्थना, उसका विश्वास जो है, एक दिन ऐसा हुआ कि पास ही में कहीं मीटिंग था, एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक आए थे और उस माँ ने उसे ट्रक में लेके, उसे उठा के ट्रक में ले जाके उस मीटिंग में लेके गई। और वहाँ के जो पास्टर थे वहाँ प्रार्थना कर रहे थे और उस बच्चे के लिए प्रार्थना किए और प्रभु ने उसे आवाज़ भी दिया और उसके टीबी से चंगाई भी दिया और उसका हकलापन दूर हो गया और उस टीबी से उसको प्रभु ने चंगा कर दिया। और एक दिन वो बच्चा बड़ा होके एक अच्छा प्रभु का उपदेशक बना और उसके द्वारा कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने उद्धार पाया। प्रभु ने उसको इतनी अद्भुत सामर्थ्य से भरा। जब वो प्रार्थना करता था ऐसा बीमारों की लाइन लगती थी और ऐसा कोई बीमारी नहीं थी जो उसके द्वारा प्रभु चंगाई न देता हो। लोग भीड़ों की भीड़ आती थी और परमेश्वर उसके द्वारा बहुतों का उद्धार और चंगाई देते थे। लाखों लोग, कम से कम 300 से ज़्यादा क्रूसेड उसने किए और बहुत सारे अद्भुत काम परमेश्वर ने उसके द्वारा दिखाया। एक माँ की प्रार्थना, वो मरने वाला था और कम से कम 91 ईयर्स 91 साल तक वो जीवित रहा और प्रभु की एक अच्छी सेवकाई किया। आज उसका विश्वास, उसकी माँ का विश्वास, उसकी प्रार्थनाएं, प्रभु ने उसके जीवन में, उसके बच्चे के जीवन में उस अनुग्रह को लेकर आया, असंभव को संभव करके दिया। आज क्या प्रभु हमारी परिस्थितियों को देख के क्या हम पर तरस नहीं खाएंगे? प्रियो, हमें प्रभु से बोलना है, प्रार्थना करना है। प्रभु चाहता है हम नित्य प्रार्थना करते रहें कि आप ना छोड़े। अनुग्रहकारी परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया कि हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए वो बलिदान हो, क्या हमारे लिए और कुछ ना करेगा? प्रभु बहुत अनुग्रहकारी है। मुझे याद है कि एक पास्टर थे और उनका एक लड़का था और वो लड़का जो है कम से कम 15 साल की उम्र से ही, 16 साल की उम्र से ही वो नशे में वो डूब गया। बहुत सारे वाइन लेता था, दारू पीता था और बहुत गलत संगतियों में चला गया और उसे समझाया जाता था परंतु वो माना नहीं, गलत संगतियों में था। अचानक एक बार अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और उस 4 व्हीलर में अचानक जो है उसे खून की उल्टी आने लगी। उसका जो खाने की नस थी, वो नली थी, फट गई और उसके दोस्तों ने डर गए और उसे गाड़ी से बाहर ढकेल दिया और वो गाड़ी के सड़क के किनारे, रोड के किनारे जो है वो पड़ा रह गया। और उसका जो डैडी था वो पास्टर थे। परमेश्वर ने उससे उस बच्चे के बारे में दिखाया कि तेरा लड़का सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। और पास्टर वहाँ गया, उस बच्चे को लेके आया घर पे। डॉक्टर बोला इसका नस, नली फट गई है और घर में था और उसे खून की उल्टी आ रही थी। वो बाथरूम में गया, कम से लगभग 3 घंटे तक उसको खून की उल्टी आ रही थी और उसकी माँ जो है प्रार्थना कर रही थी। और उसने क्या देखा कि उसे शैतान की आवाज़ को देखा। शैतान बोलता है तो इस बीमारी से मर जाने वाला है। अचानक उसे जैसे शैतान की आवाज़ आती थी वैसे उसकी माँ की आवाज़ भी उसके कानों में आती थी कि बेटा तू जीवित रहेगा, प्रभु तुझसे प्यार करता है, प्रभु तुझ पर अनुग्रह कर रहा है।
ऐसे करके काफ़ी समय तक चलता रहा। 3 घंटे तक वो खून की उल्टी करता रहा। अचानक प्रभु ने अनुग्रह दिया और उसकी जो नस फटी हुई थी, नली फटी हुई थी, और वो ठीक हो गई और वो बच गया। उस माँ की प्रार्थना और उसका विश्वास, प्रभु ने उसको आशीष किया और उसकी दारू की आदतें, नशे की आदतें और जो बुरी आदतें थी छूट गई। और आगे चल के परमेश्वर ने उसे एक अच्छा पास्टर बनाया और वो सारी दुनिया में जाके प्रभु का प्रचार किया, प्रभु के कामों को किया। फिर वो प्रभु यही चाहते कि हम नित्य प्रार्थना में लगे रहें। इसलिए यिर्मयाह किताब में हम 33:3 में देखते हैं, वो बोलता है, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुन के तुम्हें उत्तर दूंगा। आज हमारी हर एक समस्याओं के लिए, हर एक परिस्थितियों के लिए हमें प्रभु के चरणों में बैठना है, उसे प्रथम स्थान देना है। सुबह के समय उसकी सुनना है प्रियो, उसके चरणों में आना है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी सुने, मुझसे बातें करें, मुझसे प्रार्थना करें कि मैं उन पर अनुग्रह करूं। प्रियो, कोई अच्छा नहीं, एक भी धर्मी नहीं था। प्रभु का देखने का नज़रिया मनुष्य के नज़रिए से, हमारे सोच से परे है। हम देखते हैं कि यूहन्ना किताब 9वें अध्याय में एक जन्म का अंधा था, और जब यीशु मसीह जा रहे थे, उसके चेलों ने बोला, क्या इसने पाप किया था कि इसके माता पिता ने पाप किया था कि अंधा जन्मा? यीशु ने बोला, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने पाप किया था, परंतु ये अंधा इसमें इसलिए जन्मा कि परमेश्वर के कार्य इसके अंदर प्रकट हो। प्रियो, मनुष्य का नज़रिया हमारे परिस्थितियों को देख के हमारे पापों और हमारे गलतियों को निकालने की है, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं देखता। परमेश्वर दयालु है, प्रेमी है, वो तरस खाता है, हमारी परिस्थितियों को जानता है। प्रभु ने उससे बोला, तुम उसके प्रभु की जो नज़रिया था उसको देखने की, कि प्रभु का कार्य उसके अंदर प्रकट हो, प्रभु के अनुग्रह को पाए। आज भी प्रभु चाहता है, हमारी हर एक परिस्थितियों में हमें मदद करना चाहता है, हमें संभालना चाहता है, और चाहता है कि हम बच जाए, हम नाश न हो, हम उद्धार पाए, हमारे रिश्ते नाते सुधर जाए, हमारी परिस्थितियाँ सुधर जाए, हमारी गरीबी मिट जाए, हम चंगे हो जाएं। हर चीज़ों में प्रभु हम अपनी महिमा को देखना चाहता है। आज हम किस नज़रिए से अपने आप को हम देखते हैं? क्या हम लोगों के नज़रिए से, परिस्थितियों के नज़रिए से, कि हम यीशु की नज़रों से अपने आप को देखते हैं और हम उसके चरणों के पास आते हैं और उससे बोलते, प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर, तू मुझे छुड़ा। प्रभु ने हर एक परिस्थितियों के लिए, परमेश्वर ने वचन दिए, हमें वायदे दिए हैं, मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे जीवित रखूँगा। तो जो मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन उस पाएगा। आज प्रभु हमेशा जो है हमें अपने अनुग्रह को देते रहते हैं। वचन में लिखा है कि हमारा उद्धार हमारे कर्मों से नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। आज प्रियो, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों न हो, प्रभु आपसे प्यार करता है। वो आपके पाप और आपके नेचर से नहीं, परंतु प्रभु अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमारी परिस्थितियों से छुड़ाए, हम पर अनुग्रह दे, हमें वो बचाए। आज सुबह के समय मैं इन वचनों को लेके आपके साथ आया हूँ कि आप प्रभु से प्यार करें, उससे विश्वास करें, उस पर वो अनुग्रह आपको देगा। प्रियो, वो आपसे प्यार करता है। उन्होंने बोला, तुम मुझसे प्रार्थना कर, तुम मुझसे मांग, मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। मैं तुम्हारी परिस्थितियों के अनुसार से तुम्हारे साथ बर्ताव नहीं करता, परंतु मैं अनुग्रह देने वाला परमेश्वर हूँ। आज चाहता है कि प्रियो, उसके अनुग्रह को हम ले ले, उसके प्रेम को ले ले। हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, वो हमसे प्यार करता है। वो चाहता है हम मन फिराए, हम उसके अनुग्रह को पाएं। आज प्रियो, इन बातों को लेके मैं आपके पास आया हूँ, और मेरी सुनने वाला व्यक्ति, मैं चाहता हूँ कि वो प्रभु के अनुग्रह को पाए, उसके जीवन को पाए, और चाहता हम उसे प्रथम स्थान दे, उसके चरणों में बैठे, हमारे हर एक हालातों के लिए, हमारी परिस्थितियों के लिए, हमारे गलत रिश्तों के लिए, हमारे गलत स्वभाव के लिए, हमारी बीमारी के लिए, हमारी गरीबी के लिए, हमारी हर एक परिस्थितियों के लिए, कि हम अपने समझ का सहारा ना ले, परंतु हम उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमारे सुन के हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कुछ बातें हैं जो हमारे समझ से परे हैं प्रियो, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे पूछें, उससे बातें करें, वो हमें अनुग्रह देना चाहते हैं प्रियो। आइए हम उन बातों के लेके, जो मेरी सुन रहा है, मुझे देख रहा है, आज जो भी कुछ समस्या है, प्रभु आपको वाच कर रहा है, आपकी परिस्थितियों को जानता है, वो तरस खाता है,
वो अनुग्रह देता है, बोलता है मेरी दया अमर है। उसका प्रेम उस कलवरी क्रूस से हर एक के लिए उसका लहू बह रहा है। आज भी जो अपराधी है, जो पीड़ित है, प्रभु का लहू उसे शुद्ध करता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगाई मिलती है। वो बोलता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण मैंने सब कुछ सहा। प्रियो, आज हमें प्रभु के वायदे को, उसके वचन को लेके, उसके अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करना है। हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। हमारा एक सहायक है, हमारा एक प्रेमी है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो हमसे प्यार करता है, हमारे कर्मों के अनुसार से, हमारे कामों के अनुसार से बदला नहीं देता। वो चाहता कि हम उसके अनुग्रह को ले लें, उसके आशीषों को ले लें। हम प्रार्थना करें, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन बनाए, आराधना का जीवन बनाए। प्रभु हमारे हर एक परिस्थितियों से अपनी महिमा को कराना चाहता है। उसकी महिमा को हमें हमारे जीवन से होने देना है। प्रियो, हमें प्रार्थना करना है। आइए, जो कोई मुझे देख रहा है या जो इसके बाद देखने वाला है, हम मिल के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी परिस्थितियों को साइड करें, हटाए और आपको अनुग्रह दे, ताकि परमेश्वर के स्वरूप और समानता को प्राप्त करें और हमारी परिस्थितियाँ बदलती हुई हम देख पाएँ। हमारी मरी हुई आशा जीवित आशा में बदल पाए और हम हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा को होते हुए हम देखने पाए, उसकी बड़ाई हम कर पाए। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु नासरी के नाम से पिता, मैं धन्यवाद करता पिता आपके प्रेम, आपके दया के लिए, एक खूबसूरत लम्हे के लिए प्रभु, जो आपने मुझे और जो मुझे देख रहा है, इसके बाद देखने वाला पिता, आपने हर एक ऊपर आपने अनुग्रह उड़ेला पिता। मेरी प्रार्थना है पिता कि जो कोई प्रभु इन वचनों को सुन रहा है पिता, इसके बाद सुनने वाला पिता, हर एक को प्रभु तो अनुग्रह दे पिता, कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार से नहीं, परंतु आपके उस प्रेम और अनुग्रह को देखे पिता। उस तरस की आत्मा जो आपकी है पिता, उसे छुड़ाए पिता। मेरी प्रार्थना है पिता कि उन्हें आप देखे पिता, आप उन्हें वाच करें पिता। उनकी जो भी परिस्थितियाँ हो पिता, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, चाहे वो बीमारी को लेके हो, चाहे वो गरीबी को लेके हो, चाहे उनके नेचर को, स्वभाव को लेके हो पिता, जो भी प्रभु उनकी बिगड़ी हुई हालात है पिता, उन हालातों को प्रभु आपके सामर्थ्य से ठीक कर पिता, अनुग्रह दे पिता उन्हें पिता। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उड़ेल पिता, आपका लहू से शुद्ध कर पिता। हर एक बंधन टूटने पाए, शैतान का राज्य उनके जीवन से नष्ट होने पाए। वो केवल आपको आशा रखे पिता, आपको भरोसा करें पिता, और नित्य प्रार्थना में लगे रहें कि आप ना छोड़े पिता, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, अविलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय दयालु है पिता। आपका प्रेम आपने कलवरी क्रूस पर प्रकट किया पिता। आपने हर एक आशीषों के लिए, छुटकारे के लिए आपने हर एक प्रॉमिस दिया, वचन दिया पिता, कि हम उसे थाम के हम विश्वास से प्रार्थना करते रहे, ताकि आपके अनुग्रह को पाए पिता। आज मेरी प्रार्थना है पिता, जो कोई मुझे सुन रहा है, देख रहा है पिता, उन पर तेरा अनुग्रह हो पिता। इसी वक्त से उनके जीवन से प्रभु, जो आपने मुझे अधिकार दिया पिता, जो भी कोई बीमारी है, डायबिटीज है, कैंसर है, और कोई शरीर में बीमारियां हैं जो मुझे नहीं पता है पिता, जो मुझे वाच कर रहे हैं पिता, जो दुष्ट आत्मा के बंधन में जकड़े हुए हैं, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, उन सारी बीमारियों को उनके जीवनों से नष्ट होने पाए। पिता का अनुग्रह उन्हें प्राप्त हो रहा है। यीशु का आग उतर रही पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर रहे हैं। प्रभु ने उनके ऊपर तरस खाया है, प्रभु ने जिन पर तरस खाया उन्हें छुड़ाया है। आज उस तरस की आत्मा जो इस प्रार्थना के द्वारा उनके ऊपर उतर रही है, उन्हें के छुटकारे के लिए है। आज मेरा विश्वास है पिता कि मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति छुटकारा और चंगाई पा रहा है। आज ही से वो चंगा हो जाएगा, आज ही से वो बंधन टूटेगा, आज ही से उसकी गरीबी मिटेगी, आज से उसका कर्जा नष्ट होगा, हट जाएगा उसके जीवन से। आज ही से उसकी बीमारी उसके शरीर से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका अनुग्रह उससे प्राप्त हो रहा है। आपने जो वचन दिया पिता, उस वचन के आधार पर तुम उससे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। आज जो मेरे साथ में प्रार्थना में शामिल है पिता, उन सब पर प्रभु तेरा अनुग्रह हो रहा है पिता। उन बातों को, जो छिपी हुई बातें पिता, जो उसके समझ से परे है पिता, जिसकी वजह से भयभीत है, डरा हुआ है इंसान, आप उन बातों को प्रकट कर रहे हैं पिता, खोल रहे हैं पिता, और उनकी समस्याओं को नष्ट कर रहे हैं पिता। इसलिए मैं धन्यवाद करता पिता। अनुग्रह दे पिता हर एक को प्रभु, और हर समय प्रभु आपको प्रथम स्थान दे पिता। ऐसा हृदय दे पिता, मन फिराव का हृदय दे पिता, और प्रभु आपको प्यार करे, आपके ऊपर आशा रखे पिता। ऐसा हृदय हर एक के ऊपर उत्पन्न कर पिता,
कोई भी परिस्थिति से ना डरे, परंतु आपके ऊपर विश्वास करे पिता, और नित्य प्रार्थना में लगे रहे पिता। ऐसा हृदय, ऐसा मन दे पिता। तरस की आत्मा उनके अंदर दे पिता, कि प्रभु वो तरस से भर जाए पिता, ताकि उनके द्वारा जो मसीही भाई बहन मुझे देख रहे हैं, उनके द्वारा लोगों का उद्धार हो, चंगाई हो पिता। क्योंकि जैसे पतरस हम देखते हैं कि प्रेरितों की किताब 9वें अध्याय में वो जा रहा था, और एक व्यक्ति जो 5 साल से वो लंगड़ा पड़ा हुआ था, वो चल नहीं पाता था, पीड़ित था, और एक जगह पे लेटा हुआ था। उसने देखा, पतरस ने उससे बोला, यीशु मसीह तुझे चंगा करते हैं। उसने तरस खाया, उसी वक्त से वो उठा और वो चलने फिरने लगा। आज उसी प्रकार से प्रभु मुझे देखने वाले व्यक्ति, प्रभु जो मसीही भाई बहन है, उनके अंदर तरस की आत्मा दे पिता, कि जहाँ भी वो जाए पिता, बीमारों को चंगा करे, लंगड़ों को चलाए, मुर्दों को जिंदा करे, दुष्ट आत्माओं को निकाले, और तेरे सामर्थ्य से भर के प्रभु तेरे राज्य के लिए गवाह बने पिता। ऐसा अनुग्रह दे पिता। आप ऐसे सामर्थ्य उन्हें दे रहे पिता, इसलिए धन्यवाद करता हूँ पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।